Hello students, in this lecture we will see one more numerical based on Shannon-Fano source coding technique. And this source coding technique is a variable length coding technique where the length of the code word depends upon the probability of occurrence of that symbol. If the probability of occurrence of that symbol is more, then the length of the code word will be less. If the probability of occurrence of symbol is less, then the length of the code word will be more. And the codes in the source, these source coding techniques are prefix code. ओके तो क्या न्यूमेरिकल दिया है, दे हैव मेंशन्ड 5 symbols, their probabilities are also mentioned, and you have to construct codes using Shannon-Fano algorithm. You have to calculate entropy, average code word length, efficiency and redundancy. So you are aware of the procedure. तो पहले तो आपको ये सिंबल और अरेंज करने के हैं इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रोबेबिलिटी, तो ये तो आपने असाइन कर दें. अभी पार्टीशन किधर करने का ये आपको डिसाइड करने का. सो वो प्रोसीजर कैसे है. So let's say अगर आप कंसिडर कर रहे हैं 0.4, then in subset X you have a symbol with probability 0.4 and in subset Y, मतलब ये 4 सिंबल दूसरे सबसेट में जाएगा, उसका प्रोबेबिलिटी हो गया 0.6 और ये दोनों के बीच में का डिफरेंस और आप मॉड लोगे, देन द आंसर टर्न्स आउट टू बी 0.2. फिर आप दूसरा ऑप्शन इवेल्युएट कीजिए. दूसरे ऑप्शन में क्या कीजिए, M1 M2 को कंबाइन कर दीजिए एंड दिस टर्न्स आउट टू बी 0.6 और फिर ये 3 सिंबल का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 0.4. आप डिफरेंस लेके मॉड ले लीजिए एंड इट टर्न्स आउट टू बी अगेन 0.2. और अभी आप थर्ड ऑप्शन इवेल्युएट कीजिए जिसमें आपने M1 M2 M3 को कंबाइन कर दिया है, जिसका एडेड प्रोबेबिलिटी हो गया 0.8 और ये लोअर दो सिंबल्स का एडेड प्रोबेबिलिटी हो गया 0.2. आप डिफरेंस लेके मॉड ले लीजिए, इट टर्न्स आउट टू बी 0.6. तो इधर तो डिफरेंस ज़्यादा है थर्ड केस में, तो ये तो ऑप्शन नहीं है. तो अभी ऑप्शन 1 फॉलो करेंगे कि ऑप्शन 2 फॉलो करेंगे, दैट वी हैव टू डिसाइड. और अगर आप ऑप्शन 1 फॉलो कर रहे हैं, दैट मीन्स ये 0.4 आप बोल रहे हैं ना, एक सिंबल x का सबसेट x का प्रोबेबिलिटी, दैट मीन्स यू आर कीपिंग ओनली 1 सिंबल इन पार्टीशन x एंड यू आर कीपिंग 4 सिंबल्स इन पार्टीशन y और सबसेट y. ओके, दैट मीन्स यू आर डूइंग पार्टीशन ओवर हियर. अगर आप ये सेकेंड वाला केस फॉलो कर रहे हैं जिसमें 0.6 प्रोबेबिलिटी रहेगा सबसेट x का और 0.4 प्रोबेबिलिटी रहेगा सबसेट y का, तो ये केस में आप पार्टीशन इधर कर रहे हैं, बराबर है. यू आर कीपिंग 2 सिंबल्स इन सबसेट x एंड यू आर कीपिंग 3 सिंबल्स इन सबसेट y. सो विच वन इज टू बी फॉलोड. अगर आप ये फॉलो कर रहे हैं, ये मेथड फॉलो कर रहे हैं, देन इट इज नोन एज मैक्सिमम वेरिएंस मेथड. व्हाई इट इज नोन एज मैक्सिमम वेरिएंस मेथड? बिकॉज the symbols in subset X and Y are differing by large amount, while that in this case there is a less difference in the number of symbols in subset X and Y. So ये हो गया आपका कौन सा, मिनिमम वेरिएंस मेथड. तो हम लोग दोनों इवेल्युएट करेंगे, दोनों प्रोसीजर से हम लोग कोड बना देंगे and then we will also calculate the variance over here, and variance is denoted by letter sigma square. ध्यान में रखें, सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर. सो विल कैलकुलेट दिस थिंग. तो पहले हम लोग मैक्सिमम वेरिएंस मेथड के लिए जा रहे हैं. सो मैक्सिमम वेरिएंस मेथड में आपने डिसाइड कर लिया कि आपको एक ही सिंबल सबसेट एक्स में रखने का है एंड यू आर कीपिंग 4 सिंबल्स इन अनदर सेट. यू हैव टू असाइन 0 इन द अपर सेट एंड बीट 1 इन द लोअर सेट. तो ये पार्टीशन 1 हो गया है. अभी आपको पार्टीशन 2 करने का है. उसके पहले पार्टीशन 2 में जाने से पहले पार्टीशन 1 में ये ऊपर एक ही सिंबल है, तो इसका कोडिंग हो गया है. नाउ यू हैव टू असाइन द बीट्स ओवर हियर, दैट मीन्स यू हैव टू फर्दर डू द पार्टीशन एंड गो ऑन असाइनिंग द बीट्स ओवर हियर. तो चलो अभी पार्टीशन 2 के लिए जाते हैं. पार्टीशन 2 में क्या हो रहा है, इफ यू टेक ओनली 1 सिंबल ओवर हियर, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 0.2 और ये 3 सिंबल का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 0.4. यू टेक the difference and you take a mod over here, it turns out to be 0.2. फिर आप काम कीजिए, ये 2 सिंबल को ऐड कर दीजिए, इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 0.4 और ये लोअर 2 सिंबल का प्रोबेबिलिटी है 0.2. आप डिफरेंस लेके मॉड ले लीजिए, अगेन इट टर्न्स आउट टू बी 0.2. और थर्ड ऑप्शन क्या है, अगर आप ये 3 सिंबल ऐड कर रहे हैं, देन द एडेड प्रोबेबिलिटी ऑफ सबसेट x टर्न्स आउट टू बी 0.5 एंड दैट ऑफ लोअर वन इज 0.1 और ये डिफरेंस हो जाएगा 0.4. तो इधर देखो ये डिफरेंस तो बहुत ही ज़्यादा है. आपको इक्वी प्रोबेबल सेट होने चाहिए, तो नेचुरली आप ये ऑप्शन तो प्रीफर नहीं करोगे. तो ये दोनों में से कौन सा ऑप्शन आपको फॉलो करने का है, तो आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको मैक्सिमम वेरिएंस मेथड के लिए जाने का है.
Maximum variance method means what? The number of symbols in subset X and Y, they are differing by large number. Okay, so naturally you will do the partition at this point where you are keeping only one symbol in subset X and 3 symbols in subset Y. अगर आप ये मेथड फॉलो करते थे तो ये हो जाता था मिनिमम वेरिएंस मेथड, लेकिन वो अभी हम लोग फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी पार्टीशन 1 में डिसाइड कर लिया है कि वी विल गो फॉर maximum variance method. So go on doing this partition in such a manner, and when you go for partition 3, what will happen? You are keeping M3 in subset X, then the probability in subset X will be 0.2 और ये दोनों का probability कितना हो रहा है 0.2 और फिर ये डिफरेंस कितना हो रहा है 0. और अगर डिफरेंस 0 हो रहा है तो एक्चुअली आपको सेकेंड ऑप्शन इवेल्युएट करने का ही नहीं है, बिकॉज अगर आप ये पार्टीशन ऐसे कर रहे हैं कि ये दोनों का डिफरेंस आप मॉड लेके देख रहे हैं तो वो 0 आ रहा है, दैट मीन्स यू आर डिवाइडिंग दिस सेट इक्वी प्रोबेबली, एग्जैक्टली आप इक्वल अमाउंट में इसको डिवाइड कर रहे हैं. सो एक्चुअली आपको ये ऑप्शन इवेल्युएट करने की जरूरत नहीं थी, ये खाली आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने इधर लिखा है. सो पार्टीशन ऑब्वियसली इधर हो जाएगा, यू विल असाइन 0 ओवर हियर एंड 1 1 ओवर हियर. अभी आप देखिए इधर सबका कोडिंग हो गया है, M4 और M5 का ही कोडिंग अभी बाकी है. क्यों? क्योंकि इनके तीनों बिट्स अभी तक सेम है. सो पार्टीशन 4 में जाओगे तो इसमें खाली 2 ही सिंबल्स है, तो एक को आपको 0 असाइन कर देने का है और एक को आपको 1 असाइन कर देने का है. सो ये इधर आप देखिए पार्टीशन 4 में इधर आपने 0 असाइन कर दिया और इधर आपने 1 असाइन कर दिया. तो ये हो गया आपका शैनन फैनो कोडिंग. अभी आपको कोड वर्ड लिखने का है. सो सिंबल्स लिख दीजिए प्रोबेबिलिटी एंड यू राइट डाउन द कोड वर्ड ओवर हियर. यू कैन इजीली कैलकुलेट द कोड वर्ड लेंथ. सो इसमें एक ही बीट है, इसके लिए 1, 2 बीट है 2, सिमिलरली 1 2 3 4 4 आपको मिल गया. बराबर है. अभी आपको क्या कैलकुलेट करने का है? तो एंट्रोपी इज डिनोटेड बाय लेटर H एंड फॉर्मूला इज नेगेटिव समेशन ऑफ PI log टू द बेस 2 PI. सो ये सब प्रोबेबिलिटीज आपके पास थी. You just substitute in this formula and you can calculate entropy. So it turns out to be 2.12 beats per symbol. Now we calculate average code word length, और average code word length को डिनोट किया जाता है L बार से, और फॉर्मूला क्या है? PI into LN. तो इसके लिए अपने को कोड वर्ड लेंथ इधर चाहिए रहता है. सो 0.4 into 1, 0.2 into 2 and so on. लास्ट नंबर रहेगा 0.1 into 4. So you go on doing this thing and average code word length आपको मिल गया 2.2 beats per symbol. Still we are discussing maximum variance method. चलो आगे. अभी आपको एफिशिएंसी कैलकुलेट करने का एंड इट इज गिवन बाय H by L bar. So 2.12 divided by 2.2 into 100. So it turns out to be 96.36%. इधर परसेंट लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि इधर लिखा गया है परसेंटेज एफिशिएंसी. फिर आप रिडंडेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हैं. 100 माइनस परसेंटेज एफिशिएंसी एंड दैट इज नथिंग बट 3.64. सो एक्चुअली प्रॉब्लम तो खत्म हो गया है, लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग वेरिएंस के ऊपर ज़्यादा डिस्कशन करेंगे. तो मैक्सिमम वेरिएंस मेथड बोला है तो हम लोग इसमें वेरिएंस भी कैलकुलेट करके देख लेते हैं. तो वेरिएंस कैसे कैलकुलेट किया जाता है? वेरिएंस इज नथिंग बट सिग्मा स्क्वायर एंड इट इज गिवन एज PI इन ब्रैकेट LI माइनस L बार द होल स्क्वायर. ओके, ये फॉर्मूला ध्यान में रखें. सो प्रोबेबिलिटी ले लीजिए पहले सिंबल का, वो है 0.4 इंटू LI, इसका कोड वर्ड लेंथ है 1 माइनस L बार तो अभी वही है 2.2. बेसिकली यू कैन मॉडिफाई दिस फॉर्मूला. दिस कैन बी रिटर्न एज I is running from 1 to 5 PI into LI minus 2.2 स्क्वायर. सो आप ये जो भी आपको लेंथ मिले हैं ये इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए एंड यू कैन कैलकुलेट द वेरिएंस. टर्न्स आउट टू बी 1.36. वेरिएंस का इधर यूनिट नहीं होता है. सो मैक्सिमम वेरिएंस के लिए आपको ये मेथड से कोडवर्ड लेंथ का वेरिएंस मिला 1.36. नाउ विल प्रोसीड फॉर मिनिमम वेरिएंस मेथड. और मिनिमम वेरिएंस मेथड में फिर से आपको पार्टीशन 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा. और पार्टीशन 1 आपको कैसे करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ सिंबल्स इन X एंड Y शुड बी अप्रोक्सीमेटली सेम. देयर शुड नॉट बी लार्ज डिफरेंस. तो ये 3 ऑप्शंस हम लोग ने इवेल्युएट किए थे. इधर भी डिफरेंस 0.2 था और ये केस में भी डिफरेंस 0.2 था. लेकिन ये वे से जब भी आप पार्टीशन करोगे एट दैट टाइम यू आर कीपिंग ओनली 1 सिंबल इन सबसेट X and 4 symbols in subset Y. Now when you are going for this method, you are keeping 2 symbols in subset X and 3 symbols in subset Y. So you prefer this method when they are saying minimum variance method. तो अभी हम लोग मिनिमम वेरिएंस मेथड के लिए जा रहे हैं और इधर हम लोग ने पार्टीशन कर दिया है
ऊपर के सबसेट में हम लोग 0 0 असाइन कर दिया और लोअर सबसेट में हम लोग ने 1 1 1 असाइन कर दिया। पार्टीशन 2 के लिए जाओगे तो इधर तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, अपर सबसेट में ओनली 2 सिंबल्स आर देयर, सो यू कैन असाइन 0 ओवर हियर एंड 1 ओवर हियर एंड यू कैन शो द पार्टीशन ओवर हियर। अभी आपको फिर से ये सबसेट को डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ, पार्टीशन 2 में ही इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इधर डिवीजन कैसे करोगे? तो अगर आप M3 एक साथ रखोगे, खाली एक सबसेट में रखोगे और ये दोनों को एक साथ रखोगे तो ये दोनों का प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली सेम हो जाएगा, 0.2 और 0.2 एंड डिफरेंस विल लीड टू 0। सो वही इधर बताया गया है। देखो 0.4 और 0.2 इसका तो कुछ पार्टीशन की जरूरत है ही नहीं, आपको एक जगह पे 0 असाइन करने का और एक 1। और अब सबसेट y, ये लोअर सबसेट को y बोलते हैं ना, तो इधर ये 0.2 मिल गया है और इसका आप डिफरेंस ले लीजिए, सो ये डिफरेंस आपको 0 मिल गया। सो पार्टीशन 2 फॉर द लोअर सबसेट विल बी डन एट दिस पॉइंट। Here you will assign 0 and here you will assign 1। अभी आपको पार्टीशन 3 करने का है, लेकिन M1 M2 का कोडिंग पूरा हो गया है, इवन M3 का कोडिंग भी हो गया है। अभी आपको M4 और M5 के कोड वर्ड्स दिखोगे तो दोनों जगह पे सेम है, 1 1 1 1। सो इधर आपको पार्टीशन करना पड़ेगा, बट देयर आर ओनली 2 सिंबल्स, सो एक जगह पे आपको 0 असाइन करने का है और एक जगह पे आपको 1 असाइन करने का है एंड देन द कोड वर्ड्स आर रेडी। सो पार्टीशन 3 तक आप देख सकते हैं इसका शैनन फैनो कोडिंग हो गया है। अभी हम लोग ये सिंबल्स, प्रोबेबिलिटी और कोड वर्ड लेंथ कैलकुलेट करेंगे। अगर आप ये वीडियो में पहले देख लोगे तो मैक्सिमम वेरिएंस मेथड में मिनिमम कोड वर्ड लेंथ 1 बिट का आया था और मैक्सिमम कोड वर्ड लेंथ आपका 4 बिट का आया था। अगर आप ये मिनिमम वेरिएंस मेथड, इधर लिखना चाहिए था मिनिमम वेरिएंस मेथड, अगर फॉलो करोगे तो आप देखिए एक सिंबल का कोड वर्ड लेंथ 2 है, रादर मिनिमम कोड वर्ड लेंथ 2 है and maximum code word length आपका 3 आ गया। So not that much difference is there when you follow the minimum variance method. Of course we'll calculate sigma square and we'll take inference from that result। चलो अभी इसके बाद क्या क्या बाकी है? तो एंट्रोपी तो वही रहेगा क्योंकि एंट्रोपी तो ये प्रोबेबिलिटीज के ऊपर डिपेंड रहता है। हाँ, एवरेज फॉरवर्ड लेंथ कैलकुलेट करके देखते हैं। उसके लिए फॉर्मूला PI into L है, so 0.4 into 2, 0.2 into 2 and so on। So it turns out to be 2.2 beats per symbol. Then you can calculate efficiency. Efficiency is nothing but h by L bar into 100. So efficiency भी वही है, redundancy भी वही है। वही है मतलब क्या? जो आपको मैक्सिमम वेरिएंस से मिला था वही इधर मिनिमम वेरिएंस में आपको एफिशिएंसी और redundancy मिल रहा है। अभी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं वेरिएंस एंड दिस वेरिएंस फॉर्मूला यू कैन एक्सटेंड एज summation I is running from 1 to 5 since there are 5 symbols, PI in bracket Li minus L bar, और L bar तो कैलकुलेट किया गया है 2.2 the whole square। So you go on substituting these values, this value probability and corresponding code word length। So 2 minus 2.2 0.2 और ये इधर 2 minus 2.2 and so on। और फिर ये कैलकुलेशन करके देखें, it turns out to be 0.36। ओके, ये ध्यान में रखें। सो मिनिमम वेरिएंस मेथड से आपको सिग्मा स्क्वायर मिल रहा है 0.36, जबकि मैक्सिमम वेरिएंस मेथड से आपको सिग्मा स्क्वायर मिल रहा था कितना? 1.36। ये देखिए, आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। सो ये मैक्सिमम या मिनिमम वेरिएंस मेथड कभी फॉलो करने का रहता है या डिसाइड करने का रहता है, तो आप ये सिंबल्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं एंड 2 ऑप्शंस आर अवेलेबल टू यू, in which case the difference between the probabilities of the upper subset and the lower subset turns out to be same। So तभी आपको डिसाइड करने का है कि कितने सिंबल आपको ऊपर के सबसेट में रखने के हैं और कितने सिंबल्स आपको लोअर सबसेट में रखने के। अगर आप लार्ज डिफरेंस रख रहे हैं देन इट इज नोन एज मैक्सिमम वेरिएंस मेथड। अगर आप नंबर ऑफ सिंबल्स अपर सबसेट के और लोअर सबसेट के ऑलमोस्ट सेम रख रहे हैं देन इट इज नोन एज मिनिमम वेरिएंस मेथड। जो मेथड आपने फर्स्ट पार्टीशन में अडॉप्ट कर लिया है वही आपको आगे के पार्टीशन में अडॉप्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि इधर मैक्सिमम वेरिएंस, इधर मिनिमम वेरिएंस, इधर मैक्सिमम मीडियम, ऐसा कुछ भी आप वैसे नहीं कर सकते। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। ये सब लेक्चर्स अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को तो आपने सब्सक्राइब किया ही रहेगा और पढ़िए भी। थैंक यू।